नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय फंडामेंटल सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के सबसे पावरफुल ड्राइवर के बारे में, अर्निंग्स ग्रोथ। प्राइस मूव कैसे होता है? न्यूज से होता है, सेंटिमेंट से होता है, या एफआई के फ्लो से होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में सिर्फ एक चीज स्टॉक प्राइस को ड्राइव करता है, वो है अर्निंग्स ग्रोथ। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे ईपीएस क्या होता है, अर्निंग्स ग्रोथ स्टॉक को रॉकेट कैसे करता है। हम रियल लाइफ एग्जांपल्स जो हो गए हैं वो देखेंगे, जैसे कि इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, टाइटन, जोमैटो। कैसे आइडेंटिफाई करें स्ट्रॉन्ग अर्निंग कंपाउंडर्स, ये सब हम देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये ईपीएस होता क्या है? ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर, उसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ईपीएस बताता है कि कंपनी पर शेयर कितना प्रॉफिट कमा रही है। एकदम सिंपल एग्जांपल लेते हैं। कंपनी प्रॉफिट 100 करोड़ का कर रही है और शेयर्स 10 करोड़ के हैं, तो 100 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 करोड़ वो आता है 10, मतलब ईपीएस 10 हो गया। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हायर ईपीएस मतलब हायर प्रॉफिट पर शेयर, मतलब बेटर वैल्यू। तो ईपीएस इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? ईपीएस इतना इंपॉर्टेंट तब होता है जब प्राइस फॉलोज अर्निंग्स। अगर अर्निंग्स गिर रहा है तो प्राइस भी गिरता रहेगा। शॉर्ट टर्म में न्यूज, सेंटिमेंट और पॉलिटिक्स रहता है, पर लॉन्ग टर्म में सिर्फ अर्निंग्स मैटर करते हैं। तो चलो कोई एग्जांपल लेते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल इंडियन कंपनीज के बारे में। पहला एग्जांपल एचडीएफसी बैंक, कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग। 10 ईयर का प्रॉफिट सीएजीआर था 17%। ईपीएस ग्रोथ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी था, तो स्टॉक प्राइस अराउंड 7x हो गया इन 10 ईयर्स। स्टॉक कंटिन्यूसली क्यों ग्रो हुआ? क्योंकि अर्निंग्स नेवर स्टॉप्ड ग्रोइंग। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं इन्फोसिस का। तो 2009 टू 2016 ईपीएस ग्रोथ स्लो हो गई थी, तो स्टॉक ऑलमोस्ट साइडवेज था। 2017 टू 2022 ईपीएस ग्रोथ एक्सेलरेट्स, तो स्टॉक इमीडिएटली डबल हो गया। तो ईपीएस ग्रोथ यानी स्टॉक ग्रोथ। रिलायंस देखते हैं। रिलायंस पहले उसका ईपीएस स्लो था, तो स्टॉक साइडवेज और बहुत स्लो हिलता था। जियो एंड रिटेल बूस्ट से ईपीएस स्पाइक हो गया, तो स्टॉक इमीडिएटली 900 टू 2500 के ऊपर चला गया। मतलब अर्निंग स्टोरी चेंज हो गई, तो प्राइस का भी री रेटिंग हुआ। एक टाइटन देखते हैं, मल्टी बैगर। प्रॉफिट उसका 24% सीएजीआर था, ईपीएस स्काई रॉकेट हुआ, स्टॉक 10 इयर्स में 35 टाइम्स रिटर्न दिया। यानी कि स्ट्रॉन्ग ईपीएस यानी मैसिव वेल्थ क्रिएशन। फिफ्थ एग्जांपल देखते हैं, जोमैटो। जोमैटो ईपीएस नेगेटिव है पर एक्सपेक्टेशंस पॉजिटिव है। क्यों? जोमैटो लॉस मेकिंग था, ईपीएस भी नेगेटिव था, फिर भी स्टॉक ऊपर क्यों? क्योंकि लॉस रेड्यूस हो रहा था, रेवेन्यू फास्ट ग्रो हो रहा था, और फ्यूचर ईपीएस इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है इसमें। तो मार्केट प्राइस फ्यूचर को डिस्काउंट करता है। तो ये अर्निंग्स ग्रोथ क्या होते हैं ये भी समझ लेंगे। अर्निंग्स ग्रोथ यानी कि कंपनी का प्रॉफिट हर साल कितना बढ़ रहा है। एग्जाम्पल, एक साल ईयर 1 में प्रॉफिट है 100 करोड़, ईयर 2 में 130 करोड़, मतलब प्रॉफिट बढ़ा 30 करोड़ से, मतलब ग्रोथ हुई 30% से। हायर ग्रोथ मतलब हायर स्टॉक रिटर्न्स, स्टेबल ग्रोथ मतलब स्टेबल रिटर्न्स, एंड नो ग्रोथ मतलब नो रिटर्न्स। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अर्निंग ग्रोथ्स? देयर आर 3 टाइप्स। पहला है कंसिस्टेंट अर्निंग ग्रोथ, मतलब बेस्ट। जैसे एग्जांपल एशियन पेंट्स लेते हैं, हर साल अर्निंग्स अच्छे आते हैं, वॉलिटिलिटी नहीं रहता है और प्रेडिक्टेबल है, तो स्टॉक मल्टीबैगर है। दूसरा है एक्सेलरेटिंग अर्निंग्स ग्रोथ, मतलब मोस्ट प्रॉफिटेबल फेज में रहता है,
जैसे कि जोमेटो आफ्टर 2023 लॉसेस सडनली रेड्यूस किए, पॉजिटिव ईपीएस आ रहा था एंड मल्टीपल एक्सपेंशन हैपनिंग, तो इससे क्या होता है, स्टॉक शूट अप हो गया। और तीसरा है वॉलेटाइल अर्निंग्स ग्रोथ, मतलब इतना अच्छा नहीं। क्यों? एग्जाम्पल है टाटा स्टील, साइक्लिकल प्रॉफिट्स होता है, एक साल बहुत ज्यादा प्रॉफिट, नेक्स्ट साल फॉल, तो स्टॉक कंपाउंड बहुत इजीली नहीं करता है। तो ये ईपीएस स्टॉक को कैसे इंपैक्ट करता है? ओके, कंपनी ए का हम एक एग्जांपल लेते हैं, ईपीएस है 10, उसके बाद 12, उसके बाद 15, उसके बाद 18, उसके बाद 22 एंड सो ऑन, तो स्टॉक प्राइस विल स्टेडीली मूव अप। कंपनी बी देखते हैं, इधर 10 है, फिर 8 है, फिर 5 है, फिर 3 है, मतलब क्या है, वॉलेटिलिटी बहुत है, तो प्राइस कोलैप्स हो जाता है। कंपनी सी देखते हैं, पहले 0 था, फिर 5, फिर 10, मतलब प्राइस एक्सप्लोड हो रहा है, एक्सपोनेंशियली एग्रेसिवली ईपीएस बढ़ रहा है, तो इधर प्राइस एक्सप्लोड होगी। ईपीएस ट्रेंड मतलब ही प्राइस ट्रेंड, दिस इज व्हाई ईपीएस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इंजन बिहाइंड वैल्यूएशन। हम और एग्जांपल देखते हैं रियल लाइफ कंपनीज की, जैसे कि हमने ये डिस्कस किया इन्फोसिस का 2017 टू 2021, ईपीएस 2017 में था 31, 2021 में हो गया 52 रुपीज, ग्रोथ है 17% CAGR, स्टॉक प्राइस ऑल्सो डबल्ड। अगर और एक एग्जांपल लेना हो तो एचयूएल का देख सकते हैं, एचयूएल का ईपीएस स्लो है बट स्टेडी है, अराउंड 10 to 12% ग्रोथ है, तो स्टॉक भी स्टेबल कंपाउंडिंग दिखाता है, प्रीमियम वैल्यूएशन है क्योंकि स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। अगर आपका एक बहुत अलग स्टॉक का देखना है तो अडानी एंटरप्राइजेस का देखते हैं, अर्निंग्स सडनली जंप होते हैं तो मार्केट कैप एक्सप्लोड होता है, क्योंकि ईपीएस की ग्रोथ पूरा स्टोरी ही चेंज कर देता है। और एक देख सकते हैं तो मारुति, ईपीएस चिप शॉर्टेज जो है उसके वजह से गिर गया, तो स्टॉक जो है वो स्टक हो गया, तो जब ईपीएस रिकवर होगा तभी स्टॉक रिकवर होगा। तो अभी देखते हैं ये एनालिस्ट स्ट्रांग ईपीएस आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इधर जरा ध्यान देना चाहिए। प्रोफेशनल पहले देखते हैं पास्ट ईपीएस, मतलब पहले का ईपीएस अराउंड 5 to 10 ईयर्स के स्पैन में, अगर कंसिस्टेंट है मतलब स्ट्रांग बिजनेस है। दूसरा देखते हैं फ्यूचर ईपीएस एस्टिमेट्स, मतलब फॉरवर्ड ईपीएस, फॉरवर्ड ईपीएस यानी एनालिस्ट एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, मार्केट प्राइस इसी को डिस्काउंट करता है। तीसरा देखते हैं प्रॉफिट मार्जिन्स, मतलब अगर प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गए तो ईपीएस भी बढ़ेगा। और एक देखते हैं रेवेन्यू ग्रोथ प्लस ईपीएस दोनों बढ़ रहा है कि नहीं, मतलब बोथ आर नीडेड फॉर मल्टी बैगर परफॉर्मेंस। और इंटरेस्ट एंड डेट इंपैक्ट क्या होता है, डेट कम हुआ मतलब ईपीएस ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाएगा। तो इसके वार्निंग साइंस क्या है, ईपीएस कब मिसलीड करता है, यह भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। वन टाइम प्रॉफिट्स, मतलब अगर एसेट सेल किया या टैक्स बेनिफिट मिला तो ईपीएस बढ़ता है, बट दैट इज अ मिसलीडिंग ईपीएस कंसेप्ट। दूसरा है साइक्लिकल अर्निंग्स, जैसे हमने डिस्कस किया पहले, टाटा स्टील कमोडिटी स्टॉक है, साइक्लिकल अर्निंग्स रहता है, बीच में बहुत ज्यादा ईपीएस में बूस्ट मिलता है और फिर बाद में क्रैश हो जाता है। तीसरा है फाइनेंशियल इंजीनियरिंग, मतलब बायबैक्स के वजह से आर्टिफिशियल इंक्रीज होता है ईपीएस में, तो ये भी एक मिसलीडिंग ईपीएस है। और एक है मैन्युपुलेटेड रिजल्ट, वीक कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से होता है, इधर भी ईपीएस मिसलीड करता है। तो अगर मुझे ये समराइज करना हो तो ईपीएस बताता है कंपनी कितना प्रॉफिट पर शेयर कमा पा रही है, अर्निंग्स ग्रोथ बताती है कंपनी फ्यूचर में कितना ग्रो करेगी, ईपीएस मतलब प्रॉफिट इंजन, ईपीएस ग्रोथ यानी स्टॉक प्राइस ड्राइवर, और लॉन्ग टर्म स्टॉक्स ऑलवेज फॉलो अर्निंग्स ट्रेंड। तो बेस्ट स्टॉक्स कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, हायर कंसिस्टेंट ईपीएस, स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स, लो डेट और प्रेडिक्टेबल ग्रोथ। और वर्स्ट स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ईपीएस गिर रहा है, वॉलेटिलिटी बहुत हाई ज्यादा है और प्रॉफिट विजिबिलिटी नहीं है। तो अगर मैं देखने जाऊं, प्राइस कैन लाई
फॉर अ शॉर्ट टाइम बट अर्निंग्स कैन नेवर लाई। तो अगर ये आपको ईपीएस और अर्निंग्स ग्रोथ का डीप एक्सप्लेनेशन समझ आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरओई, आरओए एंड आरओआई। इससे हम मेजर कर सकते हैं हाउ वेल अ कंपनी यूजेस इट्स मनी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।